हेलो स्टूडेंट्स, चलिए और एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। आप लोग देखना इस वीडियो को। फिर वगैरह वगैरह थ्योरी सब था। जो थ्योरी किसका था ना, पहले तो रदरफोर्ड ने बोल के गए थे। सबसे पहले तो बोले थे डाल्टन ने बोले थे, फिर रदरफोर्ड ने बोल के गए, फिर कौन बोले हैं ना, रदरफोर्ड बोले, फिर आके बोर्ड बोले, फिर वगैरह वगैरह थ्योरी सब है। देखो यहां से क्या होता है ना, क्वांटम का जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, उसका अप्रोच यहाँ स्टार्ट होता है। इसके लिए क्या बात है, देखिए कोई बोले थे कि टू डायमेंशनल पाथ में इलेक्ट्रॉन बोर्ड घूम रहा है, का सब बहुत सारे से बातें रहती है। तो यहाँ पे क्या बात देखिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का डुअल नेचर होता है। इससे पहले क्या हुआ था ना, आइंस्टाइन ने बोले थे, आइंस्टाइन जी ने क्या बोले थे कि जो लाइट होता है उसका दो नेचर होता है। एक क्या होता है ना, वेव नेचर होता है, और एक पार्टिकल नेचर होता है। देखेंगे उसको क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, देखेंगे हम लोग। तो चलिए बात यहाँ पे जरा फोकस करते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का दो तरीके का नेचर हो सकता है। जैसे कि आपका दो नेचर है, हाँ ही नहीं, आप अपने पेरेंट्स के सामने कुछ एक हो और बाहर आप कुछ एक हो। तो हमें उसी की तरह क्या होता है ना, दुनिया में हर एक की चीज का क्या होता है ना, दो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है मैटर का। इसको डी ब्रोगली ने प्रूव किए थे। तो जो दो नेचर है, वो दो नेचर क्या क्या है ना, एक होता है वेव नेचर होता है, याद रहे क्या होता है, वेव नेचर होता है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह जो था, ये सब क्या होते हैं ना, लाइट का वेव नेचर को प्रूव करते हैं। बात समझे? तो यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे भी सेम बात है। यहाँ पे बात क्या है कि जो वेव नेचर होगा, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। इसको मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर होता है, वो एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन होता है ना, उसके साथ मैच करता है। थोड़ा बहुत स्टोरी में कहानी सुना रहा हूं आपको, ठीक है। बोरिंग लग रहा है तो और क्या कर सकते, ठीक। तो इसका जो कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो किसके साथ मैच करता है ना, एक्सरे का डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी मैच करता है। तो इसलिए इसका नेचर क्या हुआ, वेव नेचर रहा। और एक नेचर क्या होता है ना, पार्टिकल नेचर होता है, याद रखोगे आपको। और एक नेचर क्या है ना, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का प्रूफ कैसे हुआ ना, साइंटिलेशन से। ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है, साइंटिलेशन बोलते हैं। किसे बोलते हैं ना, क्या होगा अगर वेव आके इसमें टक्कर खाएगा ना, ठीक है ना, अभी क्या होगा, वेव स्प्रेड आउट हो जाएगा। अगर वेव आके इसमें टक्कर खा रहा है तो वेव स्प्रेड आउट हो जाएगा, मतलब यहां पे पूरा का पूरा बिखर जाएगा। ये वेव का प्रॉपर्टी होता है। जब पार्टिकल आके इसमें टक्कर खाए, तो पार्टिकल आके टक्कर खा रहा है तो यही पॉइंट पे फिक्स रहेगा और कहां नहीं जाएगा। अगर टक्कर खा के पूरा ऐसे स्प्रेड आउट हो रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे ना, ये वेव नेचर होता है। अगर टक्कर खाने के बाद यहीं पे रह जाएगा, तो ये क्या होता है, पार्टिकल नेचर है, क्योंकि लाइट का इलेक्ट्रॉन का होता है। इसको साइंटिलेशन बोलते हैं। इसको दिल बोले तो याद रखना, ना बोले तो छोड़ दो ना, कोई जरूरत नहीं होगा आपको। लेकिन इतनी से बस थोड़ी सी अगर आप उसको बहुत सिंपलिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको बस दो ही बात याद रखना है कि भाई जो लाइट होता है, सही लाइट जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं, आप कुछ भी माइक्रोस्कोप करके बोल सकते हो, जैसे कि न्यूट्रॉन बोल सकते हो, प्रोटॉन बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो इसका दो नेचर होता है, एक क्या होता है ना, वेव होता है, और एक क्या है, पार्टिकल है। चल आगे चल। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, आप देख के नहीं बोल पाओगे क्या होता है। हाँ, इससे आपको एक थ्योरी हम लोग बाद में निकालेंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है ना, डुअल नेचर होता है। आप बोलोगे हर एक ऑब्जेक्ट का, मैं बोलूं हाँ, मान लीजिए आप खुद का निकालोगे ना, खुद का भी आपका दो नेचर होता है। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो आपको दिखते हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है ना, वेव का जो नेचर होता है वो इतना पता नहीं चलता है। मान लो आप लोग 100 स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, ऐसे बोलते हैं, कुछ भी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, या फिर मैंने इस चौक को यहां से यहाँ पे शिफ्ट किया, इस चौक को मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तो देखिए आप तो ये पार्टिकल नेचर, ये वेव जैसा नहीं जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वेव जैसा ही जा रहा है, लेकिन इसका वेवलेंथ बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको बस पार्टिकल नेचर ही मानते हैं। अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं, मतलब मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आपको अभी लगेगा कि वेव है, हाँ। ऐसे मैं ले रहा हूं चक को, तो आप बोलोगे नहीं सर, इसका वेव नेचर नहीं है, ये बस पार्टिकल नेचर जा रहा है। नहीं, ये अच्छा, इसका तो मास होगा, इसका तो कुछ वेलोसिटी है, हाँ, मास से वेलोसिटी जा रहा है, मास से वेलोसिटी जा रहा है, मतलब वेव नेचर होगा, डेफिनेटली होगा। कैसे होगा, चलिए प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। क्या बात है ना भाई, जो आइंस्टाइन बोले थे E इक्वल टू h नहीं बोले थे, सॉरी इसको प्लैंक ने बोले थे, सॉरी प्लैंक ने बोले थे E इक्वल h नहीं बोले थे। h को h रखो, न्यू के बदले क्या पुट करो, c अपन लैम्डा पुट करो, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन क्या मानो ना, 1 मानो।
आइंस्टाइन के हिसाब से E इक्वल टू क्या होता है ना mc स्क्वायर होता है। अभी देखिए इसका लेफ्ट साइड में एनर्जी है, इसका भी लेफ्ट साइड में एनर्जी है। C क्या होता है ना लाइट का वेलोसिटी, भूलना मत, C क्या होता है ना लाइट का वेलोसिटी। ये क्या है ना लाइट एक ब्रांड है, ठीक है ना, आपको पता होगा ना ब्रांड का आपका सिग्नेचर होता है, तो इसलिए जैसा ये लाइट जो होता है ना ये भी ब्रांड है, तो इसका वेलोसिटी आपको C मानना पड़ेगा और कुछ मत आपको पता लेना। तो LHS बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूं क्या mc स्क्वायर इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा, ठीक है ना। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको बोलूंगा mc इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। इतना तो पता होगा आपको, हां नहीं मैथमेटिक्स तो पता होगा आपको। फिर एक मैं इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिखूं तो लैम्बडा इक्वल क्या लिखूंगा h अपॉन mc लिखूंगा। अगर लाइट है तो आप क्या पुट करना है c पुट करना, किसको वेलोसिटी को। हां अगर कोई एनी अदर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आप क्या पुट करोगे ना h को लैम्बडा इक्वल क्या आएगा ना h अपॉन m भी आ जाएगा। भूलना मत इस बात को, दो चीजें भाई, एक है c और एक क्या है ना v। c क्या है ना वेलोसिटी किसका लाइट का, v क्या है ना एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पता लग रहा है हमको, मैं आपको बोल रहा था ना कि अगर मैं इस चौक को ऐसे कर रहा हूं तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये बस वेव नेचर नहीं दिखा रहा है, ये बस पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। नहीं, अभी देखिए इसका मास है, अगर इसका वेलोसिटी ऐसे कर रहा हूं मैं, मतलब वेलोसिटी होगा, ऐसे कर रहा हूं मैं मतलब वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी क्या है v है, तो मास से वेलोसिटी है मतलब v क्या आ जाएगा ना वेवलेंथ मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखना। देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको ये स्टेप एक डेरिवेशन एक फार्मूला आपको याद रखना, और एक फार्मूला क्या है ये समझ में आया ना, ये कहानी समझ में आया ना आपको। इसको किसने बोले थे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, याद है ना। हां इसको कौन बोले थे, आइंस्टाइन ने बोले थे। दोनों इक्वेशन को हम लोग मिला दिए, अरे फाइन, फिर क्या मिला हमको लैम्बडा मिला, c मिला और v मिला। कंफ्यूज मत होना, लाइट गिवन है तो c पुट करना, एनी अदर ऑब्जेक्ट गिवन है तो क्या पुट करना है v पुट करना। चलिए इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बात है ना, आप काइनेटिक एनर्जी सुने, चलो अच्छा कुछ अगर सुने तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ना हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको बोल पाऊंगा कि मैं अगर बोलूंगा मैं इसमें एक m मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर, v स्क्वायर तो है ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइड हुआ है ना, उस साइड पे ले आओ तो ये क्या बनाएगा ना 2m के e बना देगा। समझे कुछ बात को आप लोग, हेलो हेलो क्या है बात है ना भाई, ये m है यहाँ पे, और एक m मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये m स्क्वायर बन जाएगा ना जो m था। फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई कर रहा हो तो m आ जाएगा। यहाँ पे 2 क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, और यहाँ पे ले आओ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी क्या आएगा देखिए ना, mb को mb रखिए और ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, उस साइड पे ले लो तो क्या बन जाएगा रूट ओवर 2m ke क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, याद है आपको। अच्छा चलिए तो इस इक्वेशन को मिला था ना लैम्बडा इक्वल क्या मिला था ना h अपॉन क्या मिला था ना mb मिला था। हां तो h अपॉन mb मिला था। अगर मैं इसको लैम्बडा को लैम्बडा रखूं फिर h को h रखूं, mb के लिए कुछ वैल्यू मिला है क्या आपको, ठीक है। अगर मिला तो मैं पुट कर दूं, क्या बनेगा ना 2m ke। तो इस कहानी से हमको कंक्लूजन ये मिल रहा है जब आपको मास गिवन हो, क्या गिवन हो, मास गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, आप क्या पुट करना लैम्बडा इक्वल h अपॉन mb होगी। समझ में आई बातें। अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और क्या गिवन हो ना मास गिवन हो, आप फिर क्या पुट करना लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन 2m के। तो ये इक्वेशन को आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह जो होता है ना बोलते हैं ना आप लोग जो बोलते हैं उसको ले लो, ठीक है। फिर क्या है देखिए दो इक्वेशन हम लोग निकाले ना, और एक बात पे आते हैं और एक कहानी पे आते हैं। देखिए W क्या है वागडन में, वागडन में क्या होता है कि एनर्जी होता है। मैं आपको क्या बोलूं, मान लीजिए कोई के मेटालिक प्लेट है, कोई मेटालिक प्लेट है जिसमें कि पोटेंशियल क्या है कैपिटल V, स्मॉल v क्या होता है ना वेलोसिटी, कंफ्यूज मत हो जाना, स्मॉल v क्या है ना वेलोसिटी, कैपिटल V है ये पोटेंशियल को दिख रहा है, और ये जो है चार्ज पार्टिकल है, क्या है Q चार्ज पार्टिकल है। मैंने इसको इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया, यहां से यहां पे मान लीजिए कहां पे मूव करवाया, मूव हो रहा है मतलब तो कुछ तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन W इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा ना Q अपॉन V, सॉरी Q इनटू V बनेगा, क्या बनेगा Q इनटू V बनेगा, ठीक है। आप अच्छे बच्चे माफ कर दोगे मेरे को कहां पे गलती हो जाएगा तो Q इनटू क्या आएगा V आएगा। तो यहां पे Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल, Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल। तो देखिए मूव करवा रहा है तो देखिए अगर आप लोग यूनिट डायमेंशन निकालोगे तो
ये क्या किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो मैं इसको के ई लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। ये क्या होता है ना, क्यूवी, ठीक है, समझे आप। फिर के ई के बदले मान लीजिए मैं लिख रहा हूं हाफ एम वी स्क्वायर लिख रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, मना करोगे क्या? नहीं ना, सहमत हो ना मेरे साथ, सपोर्ट कर रहे हो ना, चलो ठीक। तो के के बदले मैंने क्या लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर। और भाई क्या बनता है ये ना, एम स्क्वायर करो वी स्क्वायर करो, एम मल्टीप्लाई किया तो और इस साइड में मल्टीप्लाई करो 2m क्यू वी आ जाएगा। यहाँ पे m मल्टीप्लाई किया, इस साइड में मैंने m मल्टीप्लाई किया, तो ये m स्क्वायर बन रहा है, कुछ नहीं था तो m आ गया। फिर भाई एक ही बात है, आप लोग m भी को रखो, स्क्वायर जो है इस साइड पे ले लो, तो क्या बनाएगा ये 2m क्यू वी। देखिए आपको मैंने पहले बोला था क्या कि अगर मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला पुट करना। हाँ, अगर काइनेटिक एनर्जी होगा फॉर्मूला याद करना, अगर चार्ज गिवन होगा, पोटेंशियल गिवन होगा, तब भी आप क्या कर सकते हो ना, लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हो। कितना आएगा ये, h अपन रूट ओवर ऑफ 2m क्यूवी। ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ठीक, पूरा जब खत्म हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो अभी सब तो थ्योरी को पढ़ो, ठीक है, कुछ भी बुक है आप लोग उठाकर उसको सॉल्व करो। तो ये वाली कहानी समझ में आया ना, ये पोटेंशियल क्या है, v पोटेंशियल है, चार्ज कितना है, q चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो e ले लेना, इलेक्ट्रॉन चार्ज को e में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो k वगैरह वगैरह सब बातें बनेगा, ठीक। तो ये बस मैथमेटिकल इक्वेशन रहा, आप इसको याद रखना। चलिए फिर आगे क्या बात है, आगे क्या बात हम लोग देखेंगे। देखिए आगे का बात क्या होता है ना, एक एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला था, याद है बोर्ड में बोले थे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब m v r इक्वल्स टू क्या था ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। कुछ याद आ रहा है आपको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। देखिए बात क्या है इसमें, देखिए ये क्वांटाइज्ड है, मैं आपको बार-बार बोल, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है ना, फिक्स होता है, आप लोग कभी वैरी नहीं कर पाओ, ठीक है। आप अभी मान लीजिए 11th में हो, फाइन, पास करोगे तो 12th में जाओगे, पास करने के लिए दिल नहीं बोलेगा तो फिर 11th में रुक जाओगे, बस समझो मेरा। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मेरे को 11th के बाद मेरे को 11.5 पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना बात। 11th के बाद आप लोग क्या पढ़ोगे, 12th ही पढ़ोगे, 9th 10th के बाद आप लोग क्या पढ़ोगे, 11th ही पढ़ोगे। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को 10.5 पढ़ना है, तो फिर कैसे होगा, तो हो ही नहीं पाएगा ये। तो ये क्वांटाइज नहीं, आप कुछ भी ले लो तो ये क्वांटाइज नहीं होगा। क्वांटाइज मतलब फिक्स होता है, 10th है 11th ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ 11th पढ़ लिया 12th पढ़ना पड़ेगा तुझे। ये किसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज, फिक्स होता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, ये क्या होता है, क्वांटाइज होता है, फिक्स होता है। तो क्वांटाइज का मतलब एक डेफिनेट वैल्यू होता है, आप लोग कुछ अलग नहीं बोल पाओगे। मैंने लास्ट टाइम सीधे का एग्जांपल देख समझाया था, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं इसको, अच्छा आपको पता है क्या, अभी मैं इसको लिखूंगा, एक सेल का जो सर्कमफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। मैं तो इसको अरेंजमेंट लिखता हूं 2 पाई इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा n h अपॉन md। कुछ दिक्कत, दुखी आप नहीं ना, सिंपल सी बात भाई, 2 पाई यहां पे डिवाइड हुआ है, उस साइड पे ले लो मल्टीप्लाई होगा, ओहो सॉरी मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे r छोड़ दिया है, इक्वल्स टू ये पाई है ये और ये r है, ठीक है। तो 2 पाई इक्वल कितना है, n अपॉन h n इनटू h अपॉन md है। यहाँ पे ये 2 पाई था उस साइड पे ले लिया और ये r है, ठीक है, r है। तो मैं लिखूंगा 2 पाई r इक्वल्स टू n h अपॉन md ना, इसको d वगैरह में क्या बोले थे, लैम्बडा बोले थे, याद है। तो देखिए यहां से ना एक वैल्यू हमको क्या मिल रहा है कि एक ऑर्बिट में जो होता है ना, वेवलेंथ क्या होगा ना, डेफिनेट रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। मतलब मान लीजिए देखिए थोड़ा ऐसे भी क्या ड्राइंग मतलब कोर हूं मैं, तो आपको इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल नहीं, ये सेल है। अगर क्या हुआ ना, मैंने यहां से वेव को स्टार्ट किया, ऐसे 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 करके ले रहा हूं वेव को, ऐसे 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 करके ले रहा हूं मैं, यहां पे है सॉरी, मान लीजिए इसे क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे करूंगा। देखिए अब देखिए मैंने इसका क्रेस्ट ऑफ मिला लिया मैंने, ठीक। देखिए अभी देखो ये क्या है, ये क्या है ना,
देखिए एक मतलब जहां से एक स्टार्ट हुआ, इसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट माना, इसको यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे आके एंड हो रहा है। हाँ पता है यार, मैं ड्राइंग में पूर हूं मैं, ठीक है ना। तो वही बात है, यहां से स्टार्ट हुआ, कहीं पे आके मिल गया ना, ये जुड़ जा रहे हैं दोनों, कनेक्ट हो जा रहे हैं ना, ठीक है ना, क्वांटाइज्ड है, फिक्स नंबर पे होता है। जो बात को जुड़ जा रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब क्वांटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूट को मान रहा है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर ये एक सब सेल है, सर ये एक सेल है, और आपको इससे वेव ड्रॉ की हो, इससे वेव ड्रॉ की हो, आपको इससे कोई वेव ड्रॉ की से आपको इससे वेव ड्रॉ करो, तो यहां से स्टार्ट हुआ था और आपका मान लीजिए यहां पे एंड हो रहा है। स्टार्ट यहां से हुआ था, ओहो थोड़ा खूबसूरत बनाता रहूंगा, थोड़ा मैं खूबसूरत बना रहा हूं कि मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रहा था और यहां पे अभी एंड हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग एक पॉइंट से हुआ है और एंडिंग और एक पॉइंट में होता है। तो ये क्या है ना, क्वांटाइज्ड नहीं, ये क्या है ना, सेम फेज में नहीं, समझ पा रहे हैं आप लोग बात को, सेम फेज में नहीं है, सेम फेज में होंगे, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे एंड हो जाएगा, सेम फेज में नहीं है तो जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे एंड नहीं होगा। समझे बात को, कुछ क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेव होता है ना, ये क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक क्वांटाइज्ड होता है, एक फिक्स नंबर का क्या रहेगा, आपको वेव मिलेगा। n क्या है, इंटीग्रल, एक बात को याद रखना, n जितना नंबर आप लोग सेल बोलोगे ना उतना वेव सबको मिलेगा। चलो बात करो, तो 2 पाई का कितना मिलेगा ना, n लैम्डा मिलेगा, मैंने यह समझाया आपको। और n लैम्डा का मतलब क्या होता है ना, वेव नंबर जो अभी कितना वेव्स होते हैं वो फिक्स रहेगा, वैल्यू नहीं होगा। तो ये बात क्या बना है ना, इनके लिए थ्योरी आ रहा है। चलिए मैं आगे पढ़ा रहा हूं आपको, समझा रहा हूं बात आगे क्या समझा हूं। इक्वेशन तो बोल दिया, थ्योरी तो मैंने आपको बोल दिया। दो लेक्चर होता है, नेचर क्या क्या होता है, एक होता है पार्टिकल लेक्चर और एक क्या होता है वेव लेक्चर। ठीक, वेव लेक्चर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन होता है उनका जो प्रॉपर्टी होता है और इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी होता है ना बराबर होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन आके टक्कर खा रहा है ये उसी पॉइंट पे ही लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिंक प्लेट पे, पूरा का पूरा प्लेट को ये नहीं करेगा। अगर वेव होता तो ये यहां पे टक्कर खाया, पूरा का पूरा स्प्रेड आउट हो जाता। तो इस साइंटिलेशन होता है जब इलेक्ट्रॉन आके टक्कर खाएगा यहां पे रुक जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैच के मतलब प्रूव कर रहे हैं कि इसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। फिर मैंने आपको इक्वेशन दिखाया, दोनों से इक्वेशन बनते हैं। दोनों इक्वेशन क्या क्या होता है ना, एक प्लांक होते हैं और क्या होता है आइंस्टाइन होते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद ही ये आया है, बोला मैं उसको। फिर आपको वेव को समझाया, बात बारे में समझाया। और देखो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, देखिए कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का मास बताना होगा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बताया आपको, या फिर आप खुद निकाल लो। मान लो अगर आप बोलोगे कि आप अपनी स्कूल से अपने घर पे 100 किलोमीटर पर स्पीड में अगर आप आ रहे हो, मान लो, ठीक है, और आप कितना मास का हो ना, मान लीजिए 80 केजी का आपको, तो यहां से आप क्या कर सकते हो ना, अपना आप लोग वेवलेंथ निकाल सकते हो, H/mv फॉर्मूला को पुट करके अपना वेवलेंथ निकाल सकते हो। लेकिन आपको पता क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आप क्या हो ना एक माइक्रोस्कोप, आप बड़े हो, दिखते हो, आप जब गाड़ी चला के जा रहे होंगे तो आप दिखते हो लोगों को, तो आप एक माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट हो आप लोग, इसलिए आपका वेवलेंथ को नेग्लिजिबल माना जाता है। तो ये जो लॉ होता है, सबका मास होता है, सबका वेलोसिटी होता है, हम लोग निकाल पाएंगे। लेकिन एप्लीकेबल किसके लिए है, माइक्रोस्कोप का, और एप्लीकेबल किसके लिए नहीं है, माइक्रोस्कोप। इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल है। बात समझे आप लोग? पढ़ लेना इसको एक बार, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो, ठीक है। थैंक यू।